नमस्कार, मैं रंजन हूं और आप देख रहे हो कवितापुर। स्वागत है आपका। तो आज है राष्ट्रीय युवा दिवस, जिसकी हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। प्रश्न उठता है, युवा कौन है? युवा बड़ा आकर्षक शब्द है और बड़ी शक्ति है इस शब्द में। युवा का मतलब होता है उत्साह, युवा का मतलब होता है प्रेम, युवा का मतलब होता है शौर्य, युवा का मतलब वीरता। युवा वही है भरी हो जिसमें निर्भयता की आग, युवा वही है भरी हो जिसमें निर्भयता की आग, युवा वही है जो लिख सकता निज कर निज का भाग। तो युवा का मतलब उसमें साहस हो। तो आज के इस मौके पे मैंने एक कविता लिखी है खासकर युवाओं के लिए, वो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। तो आइए सुनते हैं। और कविता का शीर्षक भी बड़ा अजीब है, अधपगलों की दुनिया। अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि इस दुनिया को बहुत समझदार लोगों ने नहीं बनाया है। ये कुछ सनकी लोगों ने, कुछ पागल लोगों ने, कुछ अधपगलों ने, कुछ जिद्दी किस्म के लोगों ने बनाया है। तो आप किसी का भी एग्जाम्पल ले लो, जो भी माइलस्टोन आप देखोगे जिन्होंने दुनिया चेंज किया, वो साधारण लोग नहीं थे, वो समझदार लोग भी नहीं थे, वो थोड़े पगले थे। हम उनको अधपगले कहते हैं। तो कविता का शीर्षक है अधपगलों की दुनिया। आइए सुनते हैं कि यह दुनिया अधपगलों की है, यह दुनिया अधपगलों की है, सन की जिद्दी लोगों की, अपने अपने शुरुआतों में हुए फिसड्डी लोगों की। ऐसा भी नहीं है कि वो शुरुआत से ही बड़े बहुत चालाक, बहुत तेज तर्राक थे, ऐसा नहीं है। आप देखोगे तो अपने अपने शुरुआत में लोग नाकामयाब हुए, लेकिन बाद में वो जाके सक्सेसफुल हुए अपने जिद की वजह से, अपने जुनून की वजह से। कि यह दुनिया अधपगलों की है, सन की जिद्दी लोगों की, अपने अपने शुरुआतों में हुए फिसड्डी लोगों की। समझदार तो सिर्फ पलटकर इतिहासों को पढ़ते हैं। ध्यान देना, गौर करना इस लाइन पर कि समझदार तो सिर्फ पलटकर इतिहासों को पढ़ते हैं, उनको गढ़ने की जरूरत तो अधपगले ही करते हैं। समझदार तो सिर्फ पलटकर इतिहासों को पढ़ते हैं, उनको गढ़ने की जरूरत तो अधपगले ही करते हैं। और हुए मील के पत्थर जो भी, हुए मील के पत्थर जो, वे सब सनकी कहलाते थे। हुए मील के पत्थर जो, वे सब सनकी कहलाते थे। उनके समसामयिक उनको अधपगला बतलाते थे। जो अभी आप बड़े बड़े नाम देख रहे हो, बड़े बड़े साइंटिस्टों का नाम देख रहे हो, बड़े बड़े राजनेताओं का नाम देख रहे हो, जो दुनिया को बदल के गए, उनके समसामयिक उनको आधा पागल समझते थे। जो बड़े समझदार लोग थे उनके महफिल में वो पागल कहे जाते थे, सनकी कहे जाते थे। कि महावीर गौतम ईसा हो या पैगंबर नानक, जिन्होंने मानवता को दी नई दिशा नवमानक। वाल्मीकि हो, तुलसी हो या फिर हो सूर कबीर, मीरा हो, रसखान हो या फिर हो गालिब या मीर, गांधी हो, लिंकन हो या फिर हो कलाम मंडेला, गांधी हो, लिंकन हो या फिर हो कलाम मंडेला, रमन चंद्रशेखर हो या फिर परमहंस का चेला। परमहंस का चेला मतलब स्वामी विवेकानंद। तो ये सब लोग, इनके जो समसामयिक है, क्या कह रहे होंगे कि ये बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं ना। ये तो बाद में उन्होंने प्रूव किया कि वो अच्छा काम कर रहे थे। शुरुआत जब उन्होंने अपना एक सेट लाइफ छोड़ करके इसमें गांधी जी कूद रहे हैं, वहां लंदन से पढ़ के आए हुए हैं, और वो ढंग के बड़े बड़े बैरिस्टर थे, अपना बड़ा वकालत कर सकते थे, बहुत पैसे कमा सकते थे, लेकिन वो कूद गए इधर। तो उनके घर वाले, उनके अड़ोसी पड़ोसी क्या कह रहे होंगे। वैसे ही आप लिंकन का देख लो, कलाम का देख लो, मंडेला का देख लो। मंडेला ने कितना संघर्ष किया, लिंकन ने कितना संघर्ष किया। तो ये लोग थोड़े तो सनकी थे। सुकरात हो, ब्रूनो हो, गैलीलियो हो या केपलर, सुकरात हो, ब्रूनो हो, गैलीलियो हो या केपलर, अधपगलों वाली थ्योरी तो लागू होती सब पर, अधपगलों वाली थ्योरी तो लागू होती सब पर। नेता हो, अभिनेता हो या फिर ज्ञानी विज्ञानी हो, नेता हो, अभिनेता हो या फिर ज्ञानी विज्ञानी हो, और जिसने भी जीर्ण धारणा की मुखालफत ठानी हो, जो कन्वेंशनली चला आ रहा है उसके अगेंस्ट में जो लोग भी खड़े हुए, वे कहीं ना कहीं अधपगले कहे गए। कि नेता हो, अभिनेता हो या फिर ज्ञानी विज्ञानी हो, जिसने भी जीर्ण धारणा की मुखालफत ठानी हो, पूरा बेड़िया तोड़ पताका फहराता जो बढ़कर, पूरा बेड़िया मतलब पुरानी धारणाओं को तोड़ करके, कि पूरा बेड़िया तोड़ पताका फहराता जो बढ़कर, उसका पहला स्वागत होता अधपगला ही कहकर, उसका पहला स्वागत होता अधपगला। पहला पागल तो वो अपने घर में ही कहा जाएगा, जब वो बेड़िया तोड़ेगा, जब वो चीजों से अलग करने की कोशिश करेगा। तो
कि फ्रैंकलिन से फैराडे तक अल्बर्ट आइंस्टीन, कि फ्रैंकलिन से फैराडे तक अल्बर्ट आइंस्टीन अक्सर अधपगलों को देखा करते काम नवीन। राइट बंधु जेम्स वाट हो, थॉमस ग्राहम बेल। अब आपको क्या लग रहा होगा जब राइट बंधु कह रहे होंगे कि मैं तो प्लेन बना दूंगा, एक लोहे का बक्सा बनाऊंगा, लोगों को बैठा के उड़ा दूंगा उसमें, और इधर से उड़ाऊंगा उधर जाके उतरेंगे कई मीलों दूर। तो लोग क्या कह रहे होंगे कि हाँ हाँ तू सही बोल रहा है, मुझे विश्वास है, तू करके दिखाएगा ना। लोग कह रहे होंगे पागल है, अरे पगला गया है, सठिया गया है। उसको पागल कहे होंगे कि नहीं? ग्राहम बेल अगर बोले होंगे कि हम इधर से रहेंगे, यहां से फोन से मीलों दूर दूसरा कोई होगा उससे बातचीत किया जाएगा, ऐसा यंत्र बनाएंगे, तो लोग उसको पागल कहे होंगे कि नहीं उस समय? पर उन्होंने अपनी जिद से चीजों को किया। तो राइट बंधु जेम्स वाट हो, थॉमस अथवा ग्राहम बेल, ज्यादातर सब आविष्कार थे अधपगलों के खेल, ज्यादातर सब आविष्कार थे अधपगलों के खेल। राइट बंधु जेम्स वाट हो, थॉमस अल्वा ग्राहम बेल। तो अक्सर ही यह धारा के विपरीत दिशा में बहते हैं, जब हार मान लेती दुनिया तब भी यह लड़ते रहते हैं। फकत यही कारण है इनसे अक्लमंद डर जाते हैं, फकत यही कारण है इनसे अक्लमंद डर जाते हैं। समझदार जो सोच न पाते अधपगले कर जाते हैं। और जिद जुनून जुर्रत जज्बे को देख देख दिल दहला है, यह दुनिया जब भी बदली है तब अधपगलों ने बदला है। और अंतिम लाइन सुनिए कि अंतराग बुझने से पहले, अंतराग बुझने से पहले खींच के बाहर ले आओ, समझदार के महफिल में तुम भी अधपगला कहलाओ। बहुत बहुत धन्यवाद।